साउंड टेक 7 एक्शन। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके बहुत पहले वो अपने सार्वजनिक जीवन में किसी भी पद की मर्यादा को त्याग कर आगे बढ़े। उनके अंदर अपने पद की मर्यादा लेश मात्र भी नहीं है। और 4.25 मिनट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले, आशा है मैं भी बेधड़क होकर बिना रोक टोक के 4.25 मिनट तक जरूर बोलूंगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने पद की गरिमा से बिल्कुल परे एक्शन करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इतना बताएं कि चाइना से $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर आप किसको पाठ पढ़ाते हैं। कुछ कंपनियों को बैन कर ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया। 20 जाबाजों की शहादत का बदला नहीं दिया। सरेआम बोल दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। चाइना उसी बात को इस्तेमाल करता है कोर कमांडर लेवल की 19 राउंड की अभी तक नेगोशिएशंस में। अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति बन नहीं पाई। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी कब इस बारे में चर्चा करेंगे? मैं ये पूछना चाहती हूं। यहां पर दम भरा जा रहा है मोबाइल फोन बनने का। दूसरी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को अब शब्द नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मेरे नेता के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनको भी उसी बात में बोलना पड़ेगा। झुट्ठों के सरदार बने घूमते हैं। अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन्स की। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनते हैं। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है मोबाइल फोन के पार्ट्स का, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है। 14 लाख पार्ट औसतन इंपोर्ट होते हैं चाइना से। 14 लाख पार्ट। विश्व में नंबर 1 पे इंडिया है इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एज फार एज मोबाइल फोन पार्ट्स आर कंसर्न। वैल्यू एडिशन नील बटा सन्नाटा। अब मैं बात करती हूं, आपने कहा चुनावी दावों की और रेवड़ी की। देखिए अंजना जी, ये रेवड़ी शब्द ना मुझे थोड़ी सी इस पर आपत्ति है, क्योंकि अगर गरीब के लिए काम करना रेवड़ी है तो ये रेवड़ी और बटनी चाहिए। और असलियत तो ये है कि छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो और मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम से आया। नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में 500 के सिलेंडर की गारंटी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में गारंटी दे रहे हैं 450 के सिलेंडर की। ये फंस गया सीएम। अरे प्रभु, ऐसी ही गारंटी अपने 10 और राज्यों में दे दीजिए, कर दिखा दीजिए। सारे देश में बंटवाइए 500 में सिलेंडर। यहां पर बोल रहे हैं 3100 में धान खरीदेंगे, 10 राज्यों में से एक में नहीं खरीदेंगे। चुनौती देती है, उत्तर प्रदेश है, बुआई का सीजन है गेहूं का, खरीदवा दीजिए। बोलिए धान खरीदेंगे 3100 में और गेहूं खरीदेंगे 2700 में। नहीं कर पाएंगे, यह झूठ इनका। 10 राज्यों में सरकारें हैं, एक जगह वो काम नहीं करेंगे जो आकर यहां प्रॉमिस कर रहे हैं। अब सही पकड़े हैं। मैं एक बात और ये पते की बात करना चाहती हूं। असलियत तो ये है कि मोदी जी का बोल, उनकी भाषा, उनका जो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो बौखलाहट नजर आ रही है और आएगी नजर ना अंजना जी। मिजोरम में उनके घटक दल ने बोल दिया यहां आने की जरूरत नहीं है प्रचार के लिए। मैं आपके साथ मंच साझा नहीं करूंगा। उनके घटक दल ने उनको मिजोरम जाने की अनुमति नहीं दी। इस देश का प्रधानमंत्री एक राज्य में जा नहीं पाया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। असलियत यह है कि मध्य प्रदेश में, और मैं 10 सेकंड लेके अपनी बात खत्म कर देती हूं, मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के के ऊपर करोड़ों रुपए की घूस का आरोप है। आज एक व्यक्ति ने सामने आकर वीडियो बोला है कि मैंने वो घूसें दिलवाई, मैं यहां रहता हूं, ये मेरा फोन नंबर है, एजेंसी को साक्ष्य चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। वहां ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्यों नहीं जा रही है? ये दोगलापन क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों नहीं नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के को गिरफ्तार किया जा रहा है? ड्रग कार्टेल का एंगल आ रहा है। सिर्फ इधर उधर बयानबाजी करते हुए झुट्ठों के सरदार जुमलेबाज नजर आते हैं। असलियत उत्तर दे दूं अब मैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। सबसे पहले तो अगर सवालों की बात करनी है ना, 4 सवाल पूछ लूंगी, बोल नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे शो छोड़कर। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है 2014 में? क्या था? पिछले 10 सालों में इंडिया का एवरेज राहुल गांधी थे, हम नहीं भागने वाले, आपको जरूर भगा देंगे। मत बोलिए, मैंने आपकी बात सुनी थी। अंजना जी, मैं इस तरह से कोई डिबेट नहीं करूंगी। दो लोग बीच में ना बोल। अरे फर्जी लिस्ट गिराई तो मैं फर्जी थोड़ी सुनूंगी। मैं तो पूछ रही हूं ना, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट 2014 से 2023 के बीच में
5.9% एवरेज है। मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स 2016 से 2023 के बीच में आधी हो गई हैं। ये बब्बर शेर लाए थे मेक इन इंडिया का, इनके एक से एक जुमले थे, एक स्किल इंडिया का जुमला आया था, 9% लोग भी उसमें से प्लेसमेंट नहीं पा पाए। ये इनकी असलियत है। इनकी असलियत ये है कि $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट कर कर यहां पर ज्ञान बांटेंगे कि क्या क्या हमने किया है। अरे आप किस मुंह से बात करते हैं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की? क्योंकि असलियत यह है कि इस देश को बेरोजगार बनाने में, महंगाई कमर तोड़ करने में, यहां के लोगों की जो आर्थिक अव्यवस्था है उसको खराब करने में आपने सुचारू कंट्रीब्यूशन किया है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? व्यवस्था चरमरा चुकी है, उस पर शब्द नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बताए। मैं पूछती हूं सवाल, मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है बताइए प्रेजेंट, और कहा था 2014 में, और कितनी आपने मैन्युफैक्चरिंग की जॉब बनाई, और कितने जॉब लॉसेस हुए? एक शब्द का जवाब नहीं है इनके पास। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट करने वाले क्या बहस कर रहे हैं? चीन पर आपने हमारी आत्मनिर्भरता $36 बिलियन से बढ़ा के $120 बिलियन कर दी है। ये बहस करने आते हैं चीन पर, कोई घुसा हुआ नहीं है, ये बहस करते हैं चीन पर। 18 बार गलबैया ये करेंगे, 20 जाबाज हमारे शहादत होंगे, ये बहस करना चाहते हैं चीन पर। अरे चुप रहिए चीन पर। लेकिन तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अंजना जी, मैं फिर से एक मूल मुद्दे पर जाऊंगी, और वो मुद्दा जरूरी है क्योंकि मेरे लिए सार्वजनिक जीवन में सफाई बहुत होनी चाहिए। आपने ईडी भेजी राजस्थान, आपने ईडी भेजी छत्तीसगढ़, क्योंकि चुनाव में वहां पर बाधा करनी थी। आप हारते हैं, बौखलाते हैं, आपको जहां हार नजर आती है आप अपना सबसे प्रबल घटक दल ईडी और सीबीआई भेजते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए घोटाले के, बेनामी मनी के, 100 एकड़ जमीन, कनाडा में बेनामी संपत्ति, गांजा और भांग उनके घर पे भेजा जाता था, उनकी बहू का नाम आया है। उस पर चर्चा कब होगी? कब जाएगी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पूछताछ करने? अगर देश संकट में है, झूठ भी है तो उस झूठ का पर्दाफाश कीजिए ना। वो पर्दाफाश हमारा बैठ के आज तक पे थोड़ी करेंगे, वहां पर भेजिए। गौरव जी, दो स्पेसिफिक सवाल है उनके, तो पंगु जिस पर जवाब आपको देना चाहिए। बन जाएगी, मुंह में दही जम जाएगी। ठीक है, चाइना। जी हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन इंसान अपनी बातों में कैसे फंस जाता है पहले उसका पर्दाफाश करके। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने एफआईआर करी तो वो सच्चे साबित हो गए। इनके अनुसार वो फर्जी वीडियो है। फोरेंसिक यूनिट भी खोल दी है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? एफआईआर बैन होती है आप जाकर नवंबर में, तो बोलिएगा मत। और अगर एफआईआर ही सत्य का है तो हम तो सत्य बोल ही रहे थे। यहां पर कह रहे हैं कि लड़के ने एफआईआर करी। अरे अब वो लड़का, दूसरा आदमी भी सामने आ गया है। कोई जगमनदीप है, कनाडा में रहता है, कह रहा है मैं हूं उस वीडियो में, मैंने 500 करोड़ कुछ नहीं है, ये 10,000 करोड़ का मामला है। मैंने 100 एकड़ जमीन खरीदवाई है कनाडा में, ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरा पता है। एजेंसीज मुझसे बात करें। एजेंसी क्यों नहीं बात कर रही है? फर्जी है, इन्होंने घोषित कर दिया फर्जी है, लेकिन इनकी ईडी, इनकी सीबीआई जाएगी छत्तीसगढ़। इन्होंने एक आदमी से झूठ बुलवाया था छत्तीसगढ़ में, उसने कोर्ट में जाके कहा बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती अंडर ड्यूरेंस भरवाया गया था, मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है। असीम दास उस आदमी का नाम है, उसके फर्जीवाड़े का भी अंत हो चुका है। तो असलियत यह है कि बौखलाहट से आप कुछ भी करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपकी बात का जवाब देती हूं अंजना जी, और यह इंपॉर्टेंट बात है महिला सुरक्षा की, क्योंकि मेरी जानकारी तो जहां तक है, एजेंसी आती है, सबूत को देखती है, फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है, और फिर पता चलता है कि सत्यापन होने पर वो फर्जी है या असली है। इन्होंने टीवी डिबेट पर एक लैब खोल दी और बता दिया फर्जी है। पहला झूठ यहां पकड़ा गया। दूसरा, उन्होंने एफआईआर करी तो वो सच्चे होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो झुंझुना महादेव ऐप का आप चला रहे हैं, मार्च 2023 में सबसे पहली एफआईआर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने करी थी। उस एफआईआर पर ईडी का केस बना, 70 जगह रेड करी गई, करीब 750 लोगों से ज्यादा की गिरफ्तारी हुई, 191 मोबाइल लैपटॉप, 860 मोबाइल फोन जब्त किए गए, और लगातार कहा गया ऐप को बैन करो। ऐप पर 28% जीएसटी चार्ज कर रहे थे। मार्च की चंगासी, लेकिन महिलाओं की ही बात हो रही है तो एक और चर्चा हो जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के 10 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। इस देश के 10 राज्यों में वो एक राज्य
राज्य में 500 में सिलेंडर नहीं भेज रहे हैं, लेकिन हम राजस्थान में 500 में सिलेंडर दे रहे हैं। मोदी जी अपने छत्तीसगढ़ के मैनिफेस्टो में और अपने मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में कहते हैं कि मैं सिलेंडर 500 में दूंगा। काहे भैया, सारे देश में क्यों नहीं दे देते हैं? I am sorry, बाबू। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। असलियत यह है, ना सरकारें बननी है यहां पर, ना 500 में सिलेंडर देंगे। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा कि यहां देने को तैयार है तो बाकी देश में क्यों नहीं? यहां पर 3100 एमएसपी देने की बात कर रहे हैं। अरे एमएसपी की मांग करते हुए 750 किसान शहीद हो गए थे। एमएसपी कमेटी बनाई गई, कहां है वो कमेटी? क्यों नहीं डिसीजन ले रही है? 10 राज्यों में से एक में एमएसपी इतनी करके दिखा दीजिए। नहीं करा पाएंगे, हार रहे हैं, हार के डर से गारंटी की बात कर रहे हैं। और अब मैं once more बात करती हूं जो आपने सवाल पूछा उस पर, क्योंकि ये बात करनी जरूरी है। आप बात करिएगा, अरे मध्य प्रदेश में 40 लाख स्कूल बच्चों की स्कूल ड्रेस का घोटाला करने वाले, उनके पोषण आहार का घोटाला करने वाले, पटवारी का घोटाला करने वाले, भर्ती का घोटाला करने वाले, ये बात करेंगे हमसे घोटालों पर। महिला सुरक्षा पर तो मुंह मत खोलिएगा। उज्जैन में एक अबोध बच्ची 8 किलोमीटर पैदल चलती रही, उसको बोला गया सरकारी मदद मिलेगी। सरकारी मदद मिली 1500 रुपए की। यह इनका महिला सम्मान है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। राजस्थान पर मैं डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब देती हूं। राजस्थान में कंपलसरी एफआईआर है, और आपने जो मुझे 3 सालों का आंकड़ा बताया, उस आंकड़े के लिए मैं आपको यह भी बता देती हूं कि राजस्थान में प्रोसिक्यूशन का टाइम नेशनल एवरेज का आधा है। राजस्थान में कन्विक्शन रेट नेशनल एवरेज का तिगुना है। कन्विक्शन भी जल्दी होता है, और कन्विक्शन होता है और आधे वक्त में होता है नेशनल एवरेज से। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।